हेलो एंड वेलकम टू यू गाइस। मेरा नाम है राहुल गुप्ता और आज हम बात करने वाले हैं डाटाबेस को लारावेल प्रोजेक्ट के साथ कैसे कनेक्ट करें। तो मोस्टली हम माइएसक्यूएल ही यूज़ करते हैं लारावेल के साथ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे टॉपिक्स जो आज हम कवर करने वाले हैं, हम कनेक्ट करेंगे अपने डाटाबेस को लारावेल प्रोजेक्ट के साथ। माइएसक्यूएल सीएलआई मैं यूज़ क्यों करता हूँ वो भी मैं आज आपको बताऊँगा। कंट्रोलर क्रिएट करेंगे एक, और उस कंट्रोलर के अंदर हम फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम डाटा गेट करेंगे डाटाबेस के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना सर्वर स्टार्ट कर लेता हूँ। PHP आर्टिजन सर्व, और इसको मैं ब्राउज़र पे एक बार चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, ये मेरा रनिंग में चल रहा है और व्यू फाइल कॉल हो रही है वेलकम से। तो प्रोजेक्ट ओपन भी कर लेता हूँ VS कोड में। तो ये मेरा राउट है जो बाय डिफ़ॉल्ट राउट मेरे प्रोजेक्ट में चल रहा है। ठीक है, तो अभी मैं अपना MySQL सर्वर भी एक बार चेक कर लेता हूँ। MySQL -u root -p, ये हम जब डाटाबेस के साथ डाटाबेस को हम एक बार कनेक्ट करके चेक करते हैं, उसके लिए हम MySQL की ये कमांड हम यूज़ करते हैं। ओके, ठीक है, तो मेरा MySQL भी रनिंग में है अभी तो। ठीक है, तो अब हम कनेक्ट करते हैं इसको। कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे .env फाइल ओपन करनी पड़ेगी। इस .env फाइल के अंदर हमारे सारे कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो मेंशन्ड होती हैं, जो भी हम प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं अपने। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट कुछ कीज़ होती हैं जो पहले से ही डिफ़ाइंड रहती हैं, जैसे वाइट है, पुशर है, AWS है, मेल है, रेडिस है, मेमकैश है, ब्रॉडकास्ट ड्राइवर्स हैं, कैशिंग ड्राइवर्स हैं, DB कनेक्शंस हैं, लॉग चैनल्स हैं, और ऐप के कुछ कीवर्ड्स हैं जो पूरे प्रोजेक्ट में हम यूज़ करते हैं। तो इन सबको भी हम जानेंगे लेटर ऑन, जब हम इनको यूज़ करेंगे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, तब हम इनके साथ भी कॉन्फ़िगरेशन इनको भी हम यूज़ करके इनके बारे में भी हम जानेंगे कि कैसे हम इनको यूज़ करते हैं। तो अभी हम DB कनेक्शंस को यूज़ करने वाले हैं। तो DB कनेक्शंस में हमारा जो DB कनेक्शन के अंदर MySQL, हमारा जो कनेक्शन है वो MySQL के साथ है। जो हमारा होस्ट है वो हमारा 127.0.0.1 के ऊपर जो है वो रनिंग में होता है। DB पोर्ट हमारा 3306 है। जो हमारा MySQL का पोर्ट होता है, बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है, वो 3306 पे ही चलता है। तो आपको कभी भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि MySQL सर्वर कौन से पोर्ट पे चलता है, तो आप 3306 बता सकते हैं। ठीक है, और डाटाबेस का नाम यहाँ पे डिफाइंड होता है, यूज़र नेम जिससे हम कनेक्ट करते हैं डाटाबेस को, और पासवर्ड जो होता है वो यहाँ पे डिफ़ाइन होता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कनेक्ट करके MySQL के साथ, तो ये मेरी कमांड मैंने यूज़ करी MySQL -u root -p। जो -u के साथ रूट लिखा होता है ये यूज़र नेम है, और पासवर्ड जो होता है वो यहाँ पे एंटर होता है, एंटर पासवर्ड के सामने वो हिडन होता है बाय डिफ़ॉल्ट, लेकिन मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो मेरे जो MySQL के पासवर्ड है वो है admin@123, और जो मैं डाटाबेस यूज़ करने वाला हूँ वो भी मैं एक बार कमांड के थ्रू आपको दिखा देता हूँ, शो डाटाबेसेस। तो यहाँ पे मेरे को सारे डाटाबेस डिस्प्ले हो जाएंगे। ये सारे डाटाबेस मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करे हैं। ठीक है, तो एक बार मैं कमांड प्रॉम्प्ट छोटा कर देता हूँ। तो ये मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ करे हैं। तो अभी के लिए हम इस डाटाबेस को यूज़ करने वाले हैं, द कोडिंग डेव। ठीक है, तो मैं इसके अंदर एक बार इसको यूज़ कर लेता हूँ, द कोडिंग डेव। ठीक है, अब मैं करता हूँ शो टेबल्स, तो ये मेरे को टेबल बता देगा। यूज़र नाम का जो टेबल है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। एक बार चेक कर लेते हैं इसके अंदर क्या क्या डाटा है। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, तो ये डाटा जो है ये यूज़र आईडी है, इसके अंदर यूज़र नेम है और पासवर्ड है। ठीक है, और इसके अंदर ये सारा कंटेंट है। 1 नंबर पे Rahul_Gupta यूज़र नेम लिखा हुआ है, उसका पासवर्ड लिखा हुआ है, एक सेकंड एंट्री है, एक थर्ड एंट्री है। ठीक है, तो अभी हम अपने प्रोजेक्ट में एक बार कनेक्शन चेक कर लेते हैं।
तो कनेक्शन के लिए हमने ये सारा कुछ लिख दिया है। हम जो डाटाबेस यूज़ करने वाले हैं वो है द कोडिंग डेव के नाम से, ठीक है। तो ये हमारी डाटाबेस की कॉन्फ़िगरेशंस है जो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैं MySQL CLI ही क्यों यूज़ करता हूँ। CLI का मतलब है कंसोल में MySQL को क्यों यूज़ करता हूँ। देखिए बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, जैसे कि आप PHP MyAdmin जिसमें GUI आपको ब्राउज़र में विजिबल होता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। बस इसको यूज़ करने का मेन पर्पज़ ये होता है CLI वाले को कि जब भी आप कमांड लिखते हैं या कोई भी आप क्वेरी लिखते हैं वो आपको यहाँ पे लिखनी पड़ती है, लेकिन जो PHP MyAdmin है उसमें आपको डायरेक्टली आपको क्लिक करने पे आपको सारा डाटा डिस्प्ले हो जाता है। इसका फ़ायदा क्या है, इसको जब आप बार बार यूज़ करेंगे तो आपको क्वेरीज़ एक तो याद हो जाएंगी, और जब क्वेरीज़ याद हो जाएंगी तो आपको इंटरव्यू में भी कभी मुश्किल नहीं आएगी। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे आपको सारी क्वेरीज़ बाय डिफ़ॉल्ट याद हो जाएंगी, क्योंकि आप बार बार उन क्वेरीज़ को यूज़ करेंगे MySQL के अंदर। जैसे मैंने अभी 2-3 क्वेरीज़ यूज़ करी। जैसे सबसे पहले मैंने MySQL को कनेक्ट करने के लिए MySQL -u रूट -p यूज़ करा। उसके बाद मैंने शो डाटाबेसेस को यूज़ करा, ठीक है। उसके बाद मैंने शो टेबल्स को यूज़ करा। तो ये शो डाटाबेसेस के बाद मैंने शो टेबल्स को यूज़ करा, तो मेरे को यूज़र टेबल के बारे में पता चला। उसके बाद मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स यूज़ करा, तो मेरे को ये डाटा मिला। तो आप भी अगर इसको रिपीटेटिव याद करने में मुश्किल होती है तो आप भी CLI का यूज़ कर सकते हैं। उससे क्या होगा, आपकी एक तो SQL स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपको ईजी हो जाएगा। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपसे जब भी कोई सवाल पूछा जाएगा SQL के बारे में तो आपको पहले से ही जो कमांड्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो पहले से ही याद रहेंगी और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ये था क्यों मैं MySQL यूज़ करता हूँ CLI, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अभी हमें कंट्रोलर क्रिएट करना है, तो उसके लिए मैं एक नई टैब ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। उसके लिए कमांड होती है कंट्रोलर क्रिएट करने के लिए PHP artisan make कंट्रोलर यूज़र्स कंट्रोलर, ठीक है। तो ये मेरा कंट्रोलर क्रिएट हो गया है। तो मैं चेक कर लेता हूँ कौन से फोल्डर में, ऐप के अंदर HTTP और कंट्रोलर के अंदर मेरा यूज़र्स कंट्रोलर है। तो इसके लिए मैं एक राउट भी क्रिएट कर लेता हूँ। तो राउट क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ यूज़र्स, ठीक है। और व्यू फाइल की जगह मैं कंट्रोलर से ही काम करने वाला हूँ, तो मैं यूज़र कंट्रोलर को यूज़ करता हूँ और साथ में क्लास, और इसके अंदर जो मेरा फंक्शन होगा वो इंडेक्स नाम से होगा। तो देखिए जब मैं इस यूज़र कंट्रोलर को यूज़ करता हूँ क्लास को, तो यहाँ पे मुझे ये डिफ़ाइन करना पड़ेगा एक नेम स्पेस यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर्स यूज़र कंट्रोलर नाम की जो नेम स्पेस है वो मुझे डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैं आ गया हूँ इस फंक्शन के अंदर। इसके अंदर मैं फ़ंक्शन लिख देता हूँ। जो मैंने फ़ंक्शन यूज़ करना है, इंडेक्स नाम का जो फंक्शन है वो मुझे यूज़ करना है। तो यहाँ से मैं रिटर्न कर देता हूँ कुछ भी टेक्स्ट अभी के लिए, दिस इज़ यूज़र कंट्रोलर, और इसको एक बार URL में हम चेक भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम ब्राउज़र ओपन करते हैं और उसके बाद मैं लिखता हूँ यूज़र्स, ओके दिस इज़ यूज़र कंट्रोलर। तो ये मेरा डाटा जो है वो यहाँ से इंडेक्स फंक्शन से डिस्प्ले हो रहा है ब्राउज़र के ऊपर। तो अभी मुझे डाटाबेस से गेट करना है। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास एक क्लास होती है DB, ठीक है, DB क्लास। अब DB क्लास जो है वो इंपोर्ट कहाँ से होती है, यूज़ एलुमिनेट सपोर्ट फसाड DB, ये हमें नेम स्पेस यूज़ करना है जब भी हम DB को यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमें लिखना है सिलेक्ट, और सिलेक्ट फंक्शन के अंदर हमें अपनी क्वेरी मेंशन कर देनी है। तो सिलेक्ट कौन सी क्वेरी, जो मैंने यहाँ पे यूज़ करी थी अभी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है। तो ये क्वेरी मुझे याद है क्योंकि मैं CLI यूज़ करता हूँ, आपको भी याद हो जाएगी जब आप भी यूज़ करेंगे फ्रॉम यूज़र्स, ठीक है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र्स
मैंने मेंशन कर दिया है। अब चेक कर लेते हैं इसको कि क्या ये डाटाबेस के साथ कनेक्टेड भी है या नहीं। तो ये मेरा डाटा डिस्प्ले हो रहा है। मैं ब्राउज़र छोटा कर देता हूँ, आपको पूरा डाटा नहीं दिख रहा होगा। तो ये सारा मुझे डाटा जो डाटाबेस से मेरा फैच हुआ है वो सारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, पासवर्ड, यूज़र आईडी, यूज़र नेम, मतलब मेरे पास जो 3 एंट्रीज़ थी डाटाबेस के अंदर वो तीनों की तीनों एंट्रीज़ यहाँ पे डिस्प्ले हो रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरा डाटाबेस सक्सेसफुली कनेक्टेड है लारावेल प्रोजेक्ट के साथ। डाटा डिस्प्ले भी हो रहा है डाटाबेस से। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आज हमने कवर कर लिए हैं, कैसे हम डाटाबेस को कनेक्ट कर सकते हैं लारावेल प्रोजेक्ट के साथ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे मॉडल्स के बारे में, और भी डाटाबेस के साथ कनेक्शंस और CRUD ऑपरेशंस के बारे में हम सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।